अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल है आप सबका। तो इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी आइज़ल की कुछ यादें। आइज़ल के साथ इधर मैं बड़ी ज़्यादा बातें कर रही थी, तो फर्स्ट 2 मिनट में जो वीडियो है ना उसमें तो सिर्फ आइज़ल के साथ मैं ऐसे ही बातें कर रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा व्लॉग दिखाई देगा। अभी मैं ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पीछे चाचू के बच्चे हैं, उन्होंने बड़ा शोर मचाया हुआ है। आपको आवाज़ आ रही होगी, हीरा बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है इस वजह से। तो चलें आप आइज़ल की बातें सुने पहले, तो देन फिर अगला व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके जी। पतिया मारती हूँ, गंदी बच्ची, भली गंदी बच्ची आप। गु गु गुल 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 ओ गोल 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 गोल। क्या बात है, बड़े शोहे बने हुए हो, बड़े शोहे बने हुए हो। क्यों इतना शोर डाला हुआ है, क्यों शोर डाला हुआ था? अभी आपको पता चल गया कैमरा ऑन हो गया, इसलिए ऐसे कर रही है, ऐसे बातें ही नहीं कर रहे। बातें करो। आइज़ल शॉपिंग करके आई है, क्या लेके आए हो? ये शर्ट भी न्यू ली है, ये जी आइज़ल ने न्यू शर्ट ली है, इसके ऊपर जर्सी भी है। ओह आइज़ल, आप तो बड़ी प्यारी लग रही हो, हैं? आपको पता है आप प्यारी लग रही हो? अच्छा जी, सबको हाय बोलो, ओला बोलो, ओला, से हाय टू आर। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या कर रहे हो, हैं? ये क्या कर रहे हो, नोजी वाले हो? बातें करो, मामा कह रही है बातें करो, आप क्या कर रहे हो? ओह, अम्मी को मिस कर रहे हो, अम्मी को मिस कर रहे हो, हैं? बोलो अम्मी जी, इसको आपसे कब उठना है? अम्मी जी आई मिस यू। आई अम्मी जी, अम्मी जी ऐसे बातें करो। ये क्या कर रहे हो? बड़ी आपको खेलियाँ खेलियाँ आती हैं, भली खेलियाँ। अच्छा आपने अपनी पेंटू की डिज़ाइन दिखानी है जी, डिज़ाइन देखें जी पीछे है। बात करेंगे आइज़ल के बारे में। आइज़ल किस दिन पैदा हुई, आइज़ल का नाम किसने रखा, आइज़ल के पास नेशनैलिटी कौन सी है, ईच एंड एवरीथिंग। क्यों आइज़ल, ऐसी बात है। तो आइज़ल का नाम उसकी मामा ने रखा था, यानी कि मैंने। मुझे आइज़ल नाम बहुत पसंद था। वैसे रियल में आइज़ल भी कह सकते हैं, एज़ल भी कह सकते हैं। कुछ लोग एज़ल कहते हैं, कुछ लोग आइज़ल कहते हैं, लेकिन मुझे आइज़ल हम सबको ज़्यादा पसंद लगता है। एंड दूसरी बात ये कि आइज़ल माशाल्लाह से 22 अक्टूबर 2023 में पैदा हुई थी, और अभी आज आई थिंक डेट है 26, नो सॉरी 7 डेट है, मतलब कि 7 आज अप्रैल है, और माशाल्लाह से 22 अप्रैल को आइज़ल ने पूरे 6 माह की हो जाना है। तो इंशाल्लाह फिर हम आइज़ल का पहला सा फ़ोटो शूट करेंगे। और आइज़ल की माशाल्लाह से जो है ना वो बातें नहीं करनी देनी, मामा को ना बताने देना, ठीक है? आइज़ल की एक ही पुप्पो है, और आइज़ल का कद माशाल्लाह से उन पे गया है क्योंकि मेरा भी कद इतना बड़ा नहीं है, इसके बाबा का भी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आइज़ल का कद माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। ऐसी बात है आइज़ल। और आइज़ल की नानों ने आइज़ल के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भेजी थी, ठीक है, जिसमें ज़्यादातर फ्रॉक्स थी। और आइज़ल मेरी ये कापी हैं, उन्होंने भी बहुत सी फ्रॉक्स खुद स्टिच करके बहुत प्यारी प्यारी भेजी थी। मतलब कि सारी फैमिली ने कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा प्यारा वाला भेजा था। और चीज़ें मैटर नहीं करती, प्यार मैटर करता है सबका। और क्योंकि चीज़ें तो मैं खुद भी ले सकती थी और खुद भी ली थी, लेकिन वो चीज़ें जब मैं अपनी मामा लोगों की पहनाती हैं तो मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइज़ल जब 22 अक्टूबर को हुई तो माशाल्लाह से एक अजीब सी खुशी थी
2 दिन मैं हॉस्पिटल रही थी। 2 दिन के बाद हम लोग घर आए थे और मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही थे हॉस्पिटल। मतलब इधर स्पेन का ये रूल है कि हस्बैंड साथ होते हैं और कोई हो या ना हो। और रात के टाइम मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी वो होती थी, और दिन के मतलब रात के टाइम नहीं, दिन के टाइम सिस्टर इन लॉ होती थी, रात के टाइम मेरे हस्बैंड होते थे। मतलब 2 दिन हम लोग रहे थे। तो उसके बाद जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक आइज़ल पैदा हुई थी। उसके बाद हम लोग घर आए। घर आने के बाद सब ने आइज़ल को उठाया क्योंकि हमारे घर का पहला बच्चा था। जी ऐसी बात है, सब बड़ा प्यार करते हैं आपको, ठीक है। और उसके बाद जी आइज़ल माशाल्लाह से 7 दिन बाद हमने आइज़ल का हकीका किया, इधर ही अकीका। अच्छा, एक दिल था पाकिस्तान जा करेंगे, लेकिन स्वाब मिलता है 7 दिन के अंदर अंदर करें, और अभी हम लोगों का कोई चांस नहीं था पाकिस्तान जाने का, और हम थे भी इधर। तो फिर इस वजह से हम लोगों ने अकीका जो है वो इधर स्पेन में ही किया। पूरी फैमिलीज़ मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में जितनी भी हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं सबको हम लोग ने बुलाया। सब आइज़ल के लिए बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लेके आए थे माशाल्लाह से, लाइक आंटी आलिया, आंटी नाजिया, आंटी शमाइला, एंड देन बहुत ख़ास मेरी नीज़ा दोस्त जो कि आइज़ल की खाला है, वो बहुत से गिफ्ट्स लेके आई थी। इस तरह मतलब कि सारे लेके गिफ्ट्स आए थे। अच्छा, जिसका नाम मुझे भूल गया प्लीज़ सॉरी माज़रत, क्योंकि सब लेके आए थे। उसके बाद भी जैसे जैसे आंटी सईदा और बाकी लोग आते थे ना, गिफ्ट्स लेके आते थे, तो माशाल्लाह से बहुत से गिफ्ट्स और खिलौने और कपड़े वगैरह आइज़ल के आए थे माशाल्लाह से, बहुत प्यारे। अच्छा, इधर जेंडर भी पहले ही उन्होंने हम लोगों को खुद ही बता दिया था, मतलब पूछा ना भी जाए ना तब भी खुद ही बता देते हैं। तो इसलिए मैंने नाम पहले ही सोच लिया कि मैं इसका नेम ना आइज़ल ही रखूँगी। मुझे मतलब कि बहुत ज़्यादा पसंद लगता था। ऐसी बात है, ऐसी बात है, क्यों आइज़ल, क्यों आइज़लू। और देन मैंने इसके फर्स्ट मंथ पे कीवी रख कर इसकी थोड़ी सी की मतलब कि वीडियो बनाई, देन फ़ोटोशूट किया। इतना अच्छा फ़ोटोशूट अभी मैं खुद नहीं करती, मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं आता, लेकिन मतलब कि ऐसा टाइम ही नहीं मिलता। जिस तरह का होता है मैं बस कर देती हूँ, और टाइम भी फर्स्ट टाइम है। कपड़े लेने का भी कोई पता नहीं था चलता, कभी ज़्यादा बड़े ले लेते थे, कभी ज़्यादा छोटे ले लेते थे। अब मुझे खुद को हिसाब हो गया। अच्छा, ये अभी पुप्पो की तरफ अपनी की तरफ देख रही है बड़े गौर से ना, ठीक है। देन जी आइज़ल के साथ साथ अच्छा एक का हमारे साथ सीन बड़ा हुआ था कि आइज़ल को ना जिस मंथ में हम लोगों ने कोट पहनाया, मेरी दोस्त लेके आई थी, तो मैं उस कोट को देखती थी तो मैं कहती थी ये तो अभी बहुत बड़ा है, ये मतलब मैं इसको 3 माह की जब हुई ना तब पहनाऊँगी, अभी इतनी सर्दी में नहीं। जब वो 2 माह की आइज़ल हुई मैंने इसको पहनाया, इसको फिट पूरा, मैंने कहा लो ये तो इसको सिर्फ 10-20 दिन ही पहना जाएगा, मतलब कि वो फिट पूरा था। और ना वो कोट भी मैं इधर नेक्स्ट में ना वीडियो एक अटैच करके आपको दिखाऊंगी कि वो कोट कौन सा था, पिंक कलर का था। वो पूरा ऐसे ना बाजू पाँव सब कुछ उसके अंदर ना ऐसे रोपर टाइप था ना, तो वो हम लोग पहले तो पहनाते रहे ठीक। जब वो छोटा हो गया हम लोग फिर भी आइज़ल को पहनाते रहे, क्योंकि सर्दी थी, जनवरी का महीना था, और इस वजह से सर्दी काफ़ी ज़्यादा, तीसरे तब आइज़ल 3 माह की हो गई थी। अच्छा, उस कोट की वजह से आइज़ल का जो है ना कद वो नहीं था बड़ा। जब हम लोग डॉक्टर के पास गए ना, हालांकि आइज़ल का कद अपनी एज के लिहाज से बड़ा था, लेकिन जब हम लोग डॉक्टर के पास गए ना तो उसने कहा कि अब इसका कद एज के हिसाब से है, मतलब कि छोटा नहीं है लेकिन एज के हिसाब से है ना। लेकिन मैंने कहा नहीं, इसका तो पहले लंबा था, अब क्यों नहीं बढ़ा ना, मुझे बड़ी ऐसे टेंशन में ग्राफ। तो डॉक्टर कहती है कि इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं, उसका कद ठीक है, मतलब लेकिन वो ना 100 में से 50 बड़ा। ग्राफ जो पहले ऐसे जाना था ना, वो ग्राफ थोड़ा ऐसे हुआ, तो मतलब थोड़ा नीचे अपनी लाइन से थोड़ा नीचे, लेकिन जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं था ठीक लगा। नेक्स्ट मैंने उसको वो कोट नहीं पहनाया, और अल्लाह से दुआएं भी की कि नहीं मेरी बेटी का कद जो है ना वो सही तरीके से बढ़े, ठीक है। देन जी आइज़ल का कद नेक्स्ट मंथ आइज़ल को मैं हाथ पाँव भी मारने दूँ। अच्छा, ये मैं इसलिए बात शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके भी बच्चे हैं ना तो उनको इस तरह बंद कपड़े जो है ना वो ना पहनाएं, उनको हाथ पाँव मारने दें, जैसे ये बाजी अभी लगी हुई हैं, ठीक है। उनको हाथ पाँव मारने दिया करें ताकि उनका जो है ना वो कद सही तरीके से बढ़े। तो देन जी माशाल्लाह से फिर नेक्स्ट मंथ जब हम लोग गए 1.5 माह बाद, तो आइज़ल का कद पता है किस तरह बड़ा, पहले ऐसे होना था ना,
आइज़ल का कद ऐसे हुआ। तो अब आइज़ल ने डबल कद किया, मतलब कि वो जो मंथ में आइज़ल ने कद नहीं था किया वो भी कद आइज़ल का बढ़ गया और जो उस मंथ बढ़ना था वो भी। तो माशाल्लाह से ना आइज़ल का कद अपनी पोजीशन पे बिल्कुल ठीक आ गया। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी ज़्यादा खुशी थी। तो अभी जो है ना इसकी वेट भी इसके एज के लिहाज से, मतलब जिस तरीके की पैदा हुई थी 3.25 किलो की आइज़ल पैदा हुई थी, तो अभी आइज़ल 6.5 किलो की है। तो उस लिहाज से आइज़ल का कद भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। तो मतलब कि कद भी ठीक है, वेट भी ठीक है। और अभी ये 6 मंथ की नहीं हुई और अभी सब कहते हैं इसको थोड़ा थोड़ा खिलाना स्टार्ट करो, लेकिन इधर के डॉक्टर यही कहते हैं कि जब 6 मंथ का बेबी हो जाए उसके बाद सीरिलैक वगैरह। तो अभी मैंने सिर्फ कभी कभी बनाना जो है ना या अंडे की जर्दी वो है, कभी कभी मैं इसको खिला लेती हूँ, अदरवाइज़ कोई और चीज़ ना ये खाती है और ना ही मैं खिलाती हूँ अभी, क्योंकि अभी इसकी माशाल्लाह से ना तो इतनी कमज़ोर है कि मैं इसको सारी चीज़ें खिलाऊं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको आइज़ल को ना सारी चीज़ें खिलाना स्टार्ट करूँगी और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान जाएंगे दिसंबर में। तो आइज़ल अपनी नानो, उसके बाद उसकी दादो भी है उधर एक, मतलब कि जो कि आइज़ल की मासी दादी है, आई मीन उसकी दादो की सिस्टर है, उनके पास सबको मिलाने लेके जाऊंगी मैं आइज़ल को। तो ये थी आइज़ल के पैदा होने की थोड़ी सी जर्नी और माशाल्लाह से पहला बेबी है और बहुत ज़्यादा खुशी है। अल्लाह पाक सबको औलाद दे जिनके पास औलाद नहीं है। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अच्छा, मेरे से बड़ी गलती होती रही है आइज़ल को ना, मैं इतना आइज़ल को लपेटती नहीं थी। मैं बड़ा ज़्यादा ना गुस्सा मुझे आ जाता था, क्योंकि मेरी फ्रेंड थी वो कहती थी कि आइज़ल को लपेटा करो, इसको गर्म कपड़े नहीं पहनाती, तुम में अकल नहीं है, तुम में ये नहीं है, तुम क्यों ऐसा करती हो। वो अपनी जगह ठीक थी। घर वाले कहते थे इन्ने कपड़े पा देते नहीं, इन्ने कपड़े कभी किसी बच्चे नहीं पाए, ये हो गया वो हो गया। मतलब मैं इतनी डबल ट्रिपल माइंडेड हो गई हुई थी कि मुझे समझ नहीं आती मैं किसकी सुनूं। और वही मैंने गलती की कि मतलब बच्ची थी, मैंने कोई ना आइज़ल को ना इतने गर्म कपड़े पहनाने, और उसकी वजह से आइज़ल की फ़र्स्ट टाइम अगर एक दफ़ा बच्चे को खांसी लग जाए ना फिर नहीं जाती। आइज़ल को एक दफ़ा ज़ुकाम और खांसी लग गया, हम लोग बाहर गए और आइज़ल को कोई नहीं, मैंने सॉक्स नहीं थी पहनाई तो उस वजह से। उसके बाद जी अभी तक आइज़ल को ना थोड़ी सी भी सर्दी लगे ना, तो हालांकि इसका जिस्म गर्मी वाला है, अभी भी मौसम जो है ना काफ़ी ठंडा है। और इस बाजी ने देखे कोई सॉक्स नहीं पहनी और ये इसको शलवार काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, काफ़ी बड़ी है, लेकिन ये खींच खींच के इधर ले जाती है। और सॉक्स मैं इसको पहनाऊँ तो सॉक्स ये यहाँ से खींच देती है, इसलिए मैं इसको लेग ही पहनाती हूँ। और दूसरा इसने नीचे भी कोई चीज़ नहीं पहनी, जस्ट ये इतनी वार्म भी नहीं है, इतनी ठंडी भी नहीं है, ये पहनी है। लेकिन फिर भी ये अभी सोई थी, इसको पसीना आ गया हुआ था, ठीक है, इसका जिस्म वैसे गर्म है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो ये मैं पहले बड़ी मिस्टेक करती थी, मैं कहती थी नहीं इसको पसीना आ जाता, तो मैं नहीं थी पहनाती, लेकिन अब मैं पहनाती हूँ क्योंकि मैंने सबक सीख लिया कि बच्चे को सर्दी भी जल्दी लगती है और गर्मी भी। सो जब भी आप बाहर जाएं, वैसे तो मेरे से सियानी होंगी सारी, तो ये गलती कोई भी ना करे। और ऐसा बंदा वाकई पहले बेबी की दफ़ा जो है ना डबल ट्रिपल माइंडेड हो जाता है, गुस्सा भी बड़ी जल्दी आने लग जाता है, ठीक है, लेकिन इट्स ओके, फर्स्ट टाइम में था तो कोई बात नहीं। इंशाल्लाह आइज़ल की ज़ुकाम भी ठीक हो जाएगा। अब मैं बड़ी ज़्यादा केयर करती हूँ इसकी, पहले इतनी केयर नहीं थी करती, ऐसी बात है। चलो चलो अब सबको बोलो बाय। जी हमें नींद आ गई है, अभी हम उठे थे फिर हमें नींद आ गई। बाय बोलो, बाय बोलो। अब आप शोर बन गए हो ना, शोर बन गया ना। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।